हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल राज। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन वन बाय वन एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे। आवर चैप्टर इज़ रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर में यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ नंबर्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम नंबर पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और उसे किस से डिनोट करते हैं, इसके बारे में होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब यहाँ पे हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जहाँ तक हम काउंट कर सके वो काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर्स में आते हैं। सेकंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स में जीरो के साथ साथ, जीरो तो आता है, जीरो के साथ साथ नेचुरल नंबर्स भी ऐड होते हैं। जहाँ पे जीरो के साथ नेचुरल नंबर ऐड हो वो है होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। जीरो अलॉन्ग विथ ऑल नेचुरल नंबर आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होल नंबर्स में जीरो से स्टार्टेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव वैल्यू भी ऐड होती हैं, यानी हम लिख सकते हैं इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू होल नंबर्स के साथ साथ ऐड रहती हैं। माइनस वाली डिजिट्स, जीरो एंड प्लस वाली डिजिट सबको हम इंटीजर्स बोलते हैं और इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। जो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर में ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर्स को काउंट करते हैं, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर्स में आते हैं और रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को हम किससे? आर से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, रेशनल नंबर्स। रियल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रियल नंबर में वे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यू क्या है? ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 5 दे रखा है, हम लिखेंगे 5 को लिख सकते हैं 5 अपॉन 1, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यानी 5 हमारा एक रेशनल नंबर है। इस तरह से हम कोई नेगेटिव डिजिट भी ले सकते हैं। -7 अपॉन 1 लिख दिया हमने, इसको -7 को भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या है? रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी वे रियल नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन में उनका आंसर टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, कंटिन्यू चलता रहता है, यानी रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता। रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल हम कोई डिजिट लेते हैं नॉन रिकरिंग को समझने के लिए, 3.3333, ये कंटिन्यू है, ठीक है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इरेशनल नंबर में टर्मिनेट नहीं होता है। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं, 7.01000100001000, ये कंटिन्यू इस तरह से चलता रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही है, ये इरेशनल नंबर है। और एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, जैसे √2, √3, ये भी एक इरेशनल नंबर है। सपोज √4, ये इसका आंसर 2 आता है। 2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम 2 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 और √3 और जो इस तरह से हमने 7.00 वाले आंसर लिए, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेट नहीं होते और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ओके, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में वे नंबर आएंगे जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। हमें पता है कि 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जो केवल अपनी और 1 की टेबल में ही आते हैं।
इसको हम समझने के लिए पहले इसको रीड कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या है? द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर itself आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद itself अपना ही फैक्टर खुद ही होते हैं, और एक वो 1 की टेबल से डिविजिबल होते हैं तो उनका फैक्टर 1 भी होता है। आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि वे नंबर जो 1 से या खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं वे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल ले रखा है 2। 2 केवल अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। नेक्स्ट है 3। 3 भी प्राइम नंबर है। 5, 7, 11 ये सब प्राइम नंबर है। 13, 19, 17 ये सब कोई भी डिजिट हम ले सकते हैं, वो सब जो अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिख रखी है, आप देख सकते हो इसको। 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर एज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, उसका केवल एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर्स में हमने क्या देखा कि उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 1 का केवल एक ही फैक्टर है। 1 की टेबल में आता है। 1 किसी अदर नंबर से डिवाइड होता नहीं, उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं काउंट करते हैं क्योंकि उसका केवल एक ही फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स के अलावा जो भी नंबर है वो सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं। यानी हम कह सकते हैं उनके वो 1 की टेबल में और अपनी टेबल में 1 और इटसेल्फ टेबल में आने के अलावा अदर टेबल्स में भी वो नंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, 4 1 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, लेकिन साथ में वो 2 की टेबल में भी आता है, इसलिए 4 को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे क्योंकि वो अपनी और 1 की टेबल के अलावा अदर टेबल में से भी डिवाइड होता है। हम पढ़ते हैं द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर। अभी हमने देखा 1, 4 और 2 ये अदर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं और नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लेते हैं 6। 6 1 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है और साथ में 3 की टेबल में भी आता है। तो हम देखते हैं कि अदर नंबर 2 और 3 हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 4, 6, 8, 9, 10 ये ऐसे नंबर हैं जो 1 की टेबल में अपनी टेबल में इसके अलावा अदर टेबल से भी डिवाइड होते हैं, इसलिए इनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आगे लिखा है 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 को हम ना तो प्राइम नंबर बोल सकते हैं ना ही कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीज़न। ये हमारे जो एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है उस पर बेस्ड थ्योरम है, हमें इसको अच्छे से समझना है। इसको हम यूक्लिड डिवीज़न या एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इसी थ्योरम पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। अभी आपको लग रहा है ये क्या है, इसको आप ऐसे समझो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवाइड का रूल है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हम 10 में डिवाइड करते हैं 3 का डिवाइड 10 में करेंगे तो टेबल 3 टाइम पे 3 3 जा 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब ये जो हमने डिवाइड रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड तो है हमारा 10 इक्वल्स टू डिविज़र है हमारा 3, मल्टीप्लाई क्यूशेंट भी हमारा 3 है यहाँ पे 3 प्लस रिमाइंडर हमारा 1। ये डिवीज़र का जो रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यू लिख दी है। और ये जो एल्गोरिथम है इसमें भी यही लिख रखा है, डिविडेंड a इक्वल्स टू b हमारा डिवीज़र और q क्यूसेंट और r रिमाइंडर, सेम एज इट इज़ वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने यहाँ पे लिखी है। ये एल्गोरिथम में ये जो थ्योरम दे रखी है इसमें वही चीज़ें जो हमने इधर सॉल्व करके आपको दिखाई हैं।
यहाँ पे वैल्यू ए और बी लिख दिया है डिविडेंड और डिवीज़र की जगह पे। ए 10 है हमारा, बी यहाँ पे 3 है और क्यू भी 3 है और आर 1 है। जो अभी हमने सॉल्व किया 10 का डिवाइड 3 से, तो उसी तरह से ये सारी वैल्यू है। अब यहाँ पे नीचे एक लाइन में दे रखा है कि आर की वैल्यू, तो हम जानते हैं कि रिमाइंडर या तो ज़ीरो होता है या ज़ीरो से कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है। नेगेटिव तो होता नहीं है, ज़ीरो से कम होगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव कभी भी होता नहीं है। और बी से भी छोटा होता है, तो ये भी हम जानते हैं डिवीज़र से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। अगर बड़ा होगा तो कुछ ना कुछ डिवाइड उसमें हो जाएगा। हम देखते हैं हमारे एग्जाम्पल में रिमाइंडर 3 से छोटा है, 3 से बड़ा होगा तो 3 की टेबल से उसको डिवाइड कर सकेंगे। तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र से तो छोटा होता है और ज़ीरो से बड़ा होता है। ये जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखने के लिए हम पहले एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सी हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। 445 में 42 का डिवाइड करना है और जो एल्गोरिथम थी अभी उसको प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले 445 में 42 का डिवाइड करते हैं। 42 का डिवाइड लिखेंगे हम यहाँ पे 1 टाइम पे 45 में, और ये 3 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन पहले हमारे पास 5 भी लेफ्ट रह रहा है जिसको हमें उतारना है। हम 45 से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट 3 रहेगा। अब हमारे पास 35 बच रहा है, तो अब डिवाइड जा नहीं रहा, हम 0 टाइम लिखेंगे। 42 0 जा 0, 35 लेफ्ट रह गया। अब इसको हम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिख देंगे 455। ये तो हमारा ए है 455 तो, और बी है हमारा 42, और जो क्यू था थ्योरम में वो 10 आया है हमारा यहाँ पे, और रिमाइंडर हमारा आर है। अब इसको अकॉर्डिंग टू थ्योरम में यहाँ पे लिख देंगे ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारी थ्योरम थी, इसको लिखेंगे 455 इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाई 10। क्यू हमारा क्या है 10 प्लस आर हमारा क्या है 35। अब जब ये एल्गोरिथम हमें कंप्लीट करनी है, ये कब तक चलेगी, जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। तो हम इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा 35 रिमाइंडर है इसको हम अब डिवीज़र बना लेंगे, और डिवाइड किस में करना है, हमें डिवाइड करना है 42 में। यानी यहाँ पे जो हमारा 42 है बी है वो तो हमारा ए हो जाएगा, और जो हमारा आर है वो हमारा बी हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। 35 में 42 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम पे, तो आ गया हमारा 35। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 रहेगा लेफ्ट हमारे पास, यानी हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 7। अब इसको वापस एल्गोरिथम जो वाली वैल्यू आई है हमारी उसको वापस पुट कर देंगे हम यहाँ पे। हमारा क्यू आया है 1 प्लस रिमाइंडर आया है 7। देन इस 7 को वापस से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बी तो हमारा ए हो जाएगा, यानी 35 को तो ए बना दिया, हमारा आर है उसको बी बना दिया। अब वापस डिवाइड करते हैं 35 की टाइम। 7 की टेबल 35 में 5 टाइम 35, देन रिमाइंडर इज 0। अब इसको हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, यानी हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। 3 स्टेप में जाके हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हुआ और हमारा रिमाइंडर 0 आया है। इसी प्रोसेस से हम HCF भी फाइंड कर सकते हैं, यानी यूक्लिड डिवीज़न मेथड है, उससे हम HCF फाइंड करेंगे। अगर 455 और 42 का HCF आपसे पूछा जाए, जो हमारा लास्ट जहाँ पे रिमाइंडर आता है वहाँ पे जो डिवीज़र है, जिस लाइन में हमारा जो डिवीज़र है 7, क्योंकि 7 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया है, तो ये जो 7 है ये 455 और 42 का HCF होगा। हम लिख देंगे यहाँ पे इनका HCF क्या है 7। एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये थ्योरम अच्छे से समझ आएगी। चलिए देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये भी जो हमने 1.2 थ्योरम पढ़ी थी ऐसी ही एक थ्योरम है, उसको हम समझते हैं पहले। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी जो भी कंपोजिट नंबर है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। एंड दिस फ्रैक्शंस इज़ यूनिक, यानी जब कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं प्राइम नंबर के रूप में, तो वो जो फैक्टराइजेशन आएगा वो एक यूनिक होगा, उसका फैक्टर यूनिक नंबर होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्योर, जो भी हमें प्राइम फैक्टर मिलेगा। अब ये थ्योरम आपने पढ़ी तो आपको लग रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रही है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम लेते हैं 10। सबसे पहले हम 10 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं।
हम 10 के फैक्टर्स निकालेंगे और इनको लिखेंगे यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। 10 इक्वल्स टू जो भी आएगा, तो हम सब से पहले 10 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2 की टेबल से। 2 का डिवाइड 5 टाइम, 5 की टेबल 1 टाइम, देन आंसर 2 मल्टीप्लाई 5। ये प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किया है। अब हम थ्योरम वापस पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर हमारा 10 था, उसके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किए तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर आ गए हैं। और आगे दे रखा है दिस फ्रैक्शंस इज़ यूनिक, और जो हमने जो फैक्टर निकाले हैं वो एक यूनिक है। और साथ में ये लिख रखा है कि ये ऑर्डर में होना मैटर नहीं करता। सपोज 10 का हम पहले 5 से डिवाइड करके इसको 2 के टेबल से 1, हम इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, यानी जो भी प्राइम फैक्टर आया उसका ऑर्डर में होना मैटर नहीं करता। यहाँ पे केवल 2 ही डिजिट है, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते तो भी ऑर्डर में होना मैटर नहीं करता। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा नंबर है 32760। हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। अब हम हमारी डिजिट देखते हैं, पीछे 0 है यानी ये 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है। और जब हम इस नंबर का सम करके फाइंड करते हैं, यानी ये हाँ ये 3 से भी डिविजिबल है। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा नंबर है वो 2 से, 3 से और 5 से डिविजिबल है। कोई मैटर नहीं करता कि हम सबसे पहले किससे डिवाइड करें। हम छोटी डिजिट 2 लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 and 6 and 3, 8, 16 में एंड 0। अगेन हम 2 से करते हैं क्योंकि पीछे 0 है, तो हम 2 से करेंगे 8, 1, 9 एंड 0। अगेन हम 2 से करेंगे 4, 0 एंड 9, 5। अब हम देखते हैं लास्ट में 5 है, तो या तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा। तो हम सबसे पहले 3 का डिवाइड करते हैं। 3 का डिवाइड 1 टाइम पे, फिर 3 टाइम पे, फिर 6 टाइम एंड 5 टाइम। अगेन हम 3 का डिवाइड करेंगे, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, 5 टाइम एंड 5 टाइम। अब इसमें हम देखते हैं कि अब इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। 4, 5, 5 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, देन 9 टाइम एंड 1 टाइम। अब वापस 7 का डिवाइड करेंगे हम, तो 7 का डिवाइड इसमें जाएगा 1 टाइम एंड 3 टाइम। 7 की टेबल इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम एंड 3 टाइम पे डिवाइड करेंगे। अब 13 में 13 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम पे। ओके, हमारे फैक्टर्स जो निकल के आए 3, 2, 7, 6, 0 के इक्वल्स टू सबको लिख देंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3, सॉरी 2 गलत, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम देख रहे हैं कि इसके जो भी फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं वो सभी प्राइम फैक्टर्स आए हैं। कंपोजिट नंबर था लेकिन उसके फैक्टर्स प्राइम आए हैं। हम 91 को अगेन करते हैं 13 एंड 7 की टेबल 7 में 1 टाइम। अब ये डिजिट ऑर्डर में होना मैटर नहीं करती है, हम इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। यही हमारी थ्योरम थी। एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।